देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की बुधवार को एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। वे अपनी पत्नी और 13 अधिकारियों के साथ तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सुलर एयरफोर्स स्टेशन से वेलिगेटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और हेलीकॉप्टर में मौजूद वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। वे भारत की तीनों सेना थल, जल और वायुसेना प्रमुख थे। हाल ही में भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में पिछले 19 महीनों से चल रहा टकराव अभी भी बरकरार है। इस हिस्से में सेना को मजबूत करने के लिए सीडीएस रावत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, फिर चाहे वह योजना बनाने का काम हो या ट्रेनिंग या फिर रसद मुहैया कराने का। जनरल रावत तीनों सेना और रक्षा मंत्रालय के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए पुल की तरह काम कर रहे थे। ऐसे में विपिन रावत के शहीद होने के बाद उनके पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, यही सवाल सबके मन में है। सवाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी सीसीएस की अहम बैठक की। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में देश के अगले सीडीएस के नाम पर भी चर्चा हुई है। दरअसल चीन से टकराव के बीच सरकार के लिए किसी सैन्य अफसर को इस अहम पद की जिम्मेदारी सौंपना जरूरी हो गया है। वैसे अभी आधिकारिक तौर पर तो सीसीएस की बैठक से कोई बड़े ऐलान की बात सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान नेताओं ने सीडीएस पद के लिए जिन वरिष्ठ सैन्य अफसरों के नाम पर चर्चा की, उनमें से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का नाम सबसे ऊपर है। इसकी एक वजह है कि रावत के जाने के बाद जनरल नरवणे तीनों सेनाओं के प्रमुख में से सबसे वरिष्ठ है। इसे माना जा रहा है कि वे विपिन रावत का पद संभाल सकते हैं, लेकिन इस नियुक्ति में वरिष्ठता के पैमाने रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई नए सीडीएस का फैसला राजनीतिक स्तर पर लिया जाए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति मामलों में कैबिनेट समिति है कि इस पर अंतिम फैसला लेगी। लेकिन अगर नरवणे को सीडीएस बनाया जाता है तो उसके बाद वरिष्ठ उत्तरी कमान के चीफ जनरल वाईके जोशी नए सेना अध्यक्ष बन सकते हैं। आपको ये भी बता दें, विपिन रावत जी का शव आज दिल्ली में आ गया और आज ही दिल्ली कैंट में पूर्ण सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें ऑथम न्यूज के साथ। धन्यवाद।